अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफ़कार, जो कैम में इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 42 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। सबक का उन्वान होगा इस्लामी सकाफ़त की खुसूसियात। गुज़श्ता सबक में हमने क्या पढ़ा और क्या सीखने की कोशिश की, आज का सबक शुरू करने से कबल उसका खुलासा देख लेते हैं। गुज़श्ता सबक में हमने इस्लामी सकाफ़त की रूह इस उन्वान के तहत चंद एक चीज़ें जानने की कोशिश की। गुज़श्ता सबक की जो मुहतवियात हैं वो थी सकाफ़त का मफ़हूम, दूसरे नंबर पर सकाफ़त की तारीफ़, तीसरे नंबर पर तमद्दुन से क्या मुराद है, चौथे नंबर पर इस्लामी सकाफ़त, और आखिर पे हमने किसी भी तहज़ीब की रूह को समझने के लिए जो अनासिर ज़रूरी होते हैं वो हमने जानने की कोशिश की कि तहज़ीब के अनासिर क्या होते हैं। ये चंद एक चीज़ें गुज़श्ता सबक में हमने सीखने की और समझने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसका उन्वान होगा इस्लामी सकाफ़त की खुसूसियात। इस उन्वान के तहत हम वहदत रब्बानी, उसके बाद रिसालत, तीसरे नंबर पर जवाबदेही का तसव्वुर, उसके बाद अज़मत इंसानी, और आखिर पर तक़वा या इसके अलावा जो दीगर खुसूसियात हैं हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मज़्ज़ज़ तलबा किराम, इस्लामी सकाफ़त की खुसूसियात की बात करें तो इस्लामी सकाफ़त से मुराद जो है वो आला नज़रियात, बुलंद नस्बुल आइन और माशरती और अखलाकी इक़दार है। और इस सकाफ़त की रूह वो बुनियादी उसूल हैं जिन पर हमारे सकाफ़ती ढांचे की इस्तेवारी का दारो मदार है। अगर इन असूलों की तामीम की जाए तो इनकी तादाद ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम मुख्तसरन चंद एक उसूलों के बारे में और चंद एक खुसूसियात के बारे में बात करेंगे। मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, गुज़श्ता सबक में आपने इस्लामी सकाफ़त की रूह के बारे में जो चीज़ें समझी, उससे आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया होगा कि दुनिया की तहज़ीबों में से बेहतरीन तहज़ीब जो है वो इस्लामी तहज़ीब है। और इसके बेहतरीन होने का सबब ये है कि इसके नज़रियात बड़े आला है, नस्बुल आइन बुलंद है। ये मुआशरती और मुआशी इक़दार के हवाले से भी इंसान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। तो इस एतबार से ये तहज़ीब बहुत ही आला तहज़ीब है और कई एक खुसूसियात की हामिल है। चूँकि इसकी खुसूसियात बहुत ज़्यादा हैं, तो हम मुख्तसरन चंद एक खुसूसियात को देखते हैं। सबसे पहले जो खुसूसियत है वो है वहदत रब्बानी। इस्लामी तहज़ीब की पहली खुसूसियत या इसकी रूह या इसकी असास, जो इसकी बुनियाद है, वो ये है कि इसकी असास कामिल वहदानियत पर है। कामिल वहदानियत का मतलब ये है कि एक खुदा है, एक ही इलाह है, एक ही पालने वाला है, एक ही ज़ात इबादत के लायक है, सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात है। एक एक चीज़ जो पैदा की गई है वो सारी की सारी उसी ज़ात की मोहताज है। और ये दुनिया की तहज़ीबों में से वाहिद तहज़ीब है जो ये तसव्वुर पेश करती है कि कायनात की एक एक शय, एक एक ज़र्रा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या पैदा करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको बनाने वाला है। इसी तहज़ीब ने इंसान को मुतारिफ़ करवाया कि तुम्हारा कोई इलाह है, और जो इलाह है वो कोई मामूली ज़ात नहीं है, बल्कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है। वो हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। वो जिसे चाहता है इज़्ज़त अता करता है, जिसे चाहता है ज़लील कर देता है, जिसे चाहता है महरूम रखता है, जिसे चाहता है बेपाया बुलंदियाँ अता करता है, जिसे चाहता है जो चीज़ चाहता है, जैसे चाहता है, जब चाहता है उसको अता कर देता है। फिर अकीदा वहदानियत ही ये इस्लामी तहज़ीब की बुनियादी असास है। ये ऐसी असास है कि तमाम कवायद व ज़वाबित, ज़ाब्ता-ए हयात वजूद पज़ीर हुए जिन पर इस्लामी तहज़ीब मुश्तमिल है, और उन तमाम उसूल व ज़वाबित की जो बुनियाद थी वो अकीदा तौहीद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली दावत दी तो दीन इस्लाम के दीगर उसूल मुतारिफ नहीं करवाए, उनको तहज़ीब मुतारिफ नहीं करवाई, बल्कि जो तहज़ीब की बुनियाद और असास थी वो मुतारिफ करवाई। वो ये थी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू,
لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس اعتبار سے مسلمانوں کی جو تہذیب ہے، اس کا بین الاقوامی شعار اور علامت وہ عقیدہ توحید ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہی ہے جو اس تہذیب کی بنیادی اساس ہے۔ آگے دوسرے نمبر پر ہم اسلامی تہذیب کی خصوصیات میں سے رسالت کو دیکھتے ہیں۔ رسالت کا معنی پیغام پہنچانے کے ہے، لیکن اصطلاحی طور پر اس سے مراد وہ منصب ہے جس کے ذریعے ایک اللہ کا بندہ لوگوں تک اللہ کے احکامات پہنچاتا ہے۔ نسل انسانی کی رہنمائی کے لیے بے شمار افراد منصب رسالت پر سرفراز کیے گئے۔ انبیاء کا یہ سلسلہ آخر الزماں پیغمبر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس لیے ختم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا گیا۔ نبوت جو ہے یہ انسان کی عقلی اور فکری ضرورت ہے۔ انسانی زندگی اس کی اتنی ہی محتاج ہے جتنی خوراک اور آسائش کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ انسان اپنی اجتماعی زندگی میں اصول و قوانین کا محتاج ہے، کیونکہ اس کی اچھی زندگی کا دار و مدار انہی اصولوں پر ہے۔ اس کے جتنے اچھے اصول ہوں گے اس کی زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی رہے گی، اور انسان کی انفرادی اجتماعی زندگی میں اصولوں کی تشکیل ضروری ہے، اور یہ تشکیل صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اصول ہی ایسے ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہ ہو، کجی نہ ہو، جس میں کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے صحیح قوانین کی تشکیل صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اور ان قوانین کو پھر متعارف کروانے کا جو ذریعہ ہے وہ رسالت ہے۔ تو اس اعتبار سے اسلامی تہذیب کی یہ خصوصیت ہے کہ اسلامی تہذیب کے جو قوانین ہے، اسلامی تہذیب کا جو تمدن ہے، وہ سارے کا سارا وحی کے تابع ہے اور وحی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، جس اعتبار سے یہ تہذیب دوسری تہذیبوں سے جدا ہے، اور اس کی حیثیت اور اس کا مقام ایک الگ مقام ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں جی اسلامی تہذیب کی خصوصیت کیا ہے۔ اسلامی تہذیب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جواب دہی کا تصور پایا جاتا ہے۔ جواب دہی سے مراد کہ ہر انسان اپنے اعمال کا، اپنے افعال کا ذمہ دار ہے، جو کرے گا وہ اس کا جواب دہ ہوگا، اس سے جواب مانگا جائے گا، جواب پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت اسی انداز سے فرمائی ہے کہ لوگوں تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول، بے شک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک بندہ نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ یہ حدیث ہم نے لی ہے الجامع الصحیح للبخاری سے، 893 نمبر روایت ہے۔ تو اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے اسلامی تہذیب میں کس انداز سے لوگوں کو ایک اپنے ہی اندر ایک ایسا جج بٹھا دیا ہے، ایسی سوچ اور احساس پیدا کر دیا ہے کہ میں نے جواب دینا ہے، کوئی ایسی ذات ہے جس کے سامنے میں نے کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ تہذیب ایک عمدہ احساس اور اخلاقیات سے مزین ہے۔ جب انسان کے اندر ہی یہ احساس پیدا ہو تو انسان کسی کے ساتھ برا نہیں کرے گا، اس کا برا نہیں چاہے گا، اس کے ساتھ برائی نہیں کرے گا۔ اسی طرح اس تہذیب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مساوات انسانی ہے۔ اسلام میں تمام انسان بحیثیت انسان برابر ہیں۔ دین اسلام نے ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رکھا، اور اس کی مثال قرآن مجید میں کئی ایک آیات ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس،
इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, कि ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक ही मुज़क्कर और एक ही मुअन्नस से पैदा किया है और तुमको कबाइल में, ग्रोहों में तकसीम इसलिए किया है कि तुम एक दूसरे की पहचान हासिल कर सको। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे ये अल्फाज इरशाद फरमाए, अन अबी नज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हद्दसनी मन समिअ खुतबत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी वसती अय्याम तशरीक। हजरत अबू नजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस बंदे ने, जिस सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुना, उसने मुझे अय्याम तशरीक के दिनों में जो उसने खुतबा सुना था उसके बारे में बयान किया, तो वो कहने लगे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास अला इन्ना रब्बकुम वाहिद, ए लोगो, तुम्हारा रब एक है, न इन्ना अबाकुम वाहिद, तुम्हारा बाप एक है, अला ला फضल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं है, किसी अजमी को अरबी पर फजीलत नहीं है, वला अहमर अला असवद, और ना सुर्ख को किसी स्याह पे, वला असवद अला अहमर, और ना किसी स्याह को सुर्ख पे, इल्ला बित्तक़वा, हाँ, तकवे की बुनियाद पे फजीलत है। ये रिवायत हमने ली है मुस्नद अहमद से, 23,972 नंबर ये रिवायत है। आगे हम देखते हैं जी, इस्लामी तहजीब की खसूसियात में से एक खसूसियत अजमत इंसानी है। इंसान को उसकी हकीकी अजमत से नवाजा गया, जो इंसान का मुकाम और हैसियत थी उसको वो दी गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबाति वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, यकीनन तहकीक हमने बनी आदम को बड़ी फजीलत दी है, हमने इसको खुशकी और समंदर में सवार किया है, इसको रिज़्क़ दिया है पकीज़ा चीज़ों से, और जो हमने मखलूक़ात पैदा की है उनमें से कई एक पे इसको फजीलत दी है। इसी तरह दूसरे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वहुव फ़द्दलकुम अलल आलमीन, अल्लाह ने तुम्हें जहान वालों पर फजीलत बख्शी है, तुम्हें अकल शऊर के जरिए फजीलत दी है, कुव्वत गोयाई के जरिए अल्लाह ने तुम्हें फजीलत दी है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें बड़ा ही मुकाम बख्शा है। आगे इसके अलावा दीगर खुसूसियात भी हैं, जैसे कि तकवा है, इंसान को हर वक्त डरने का हुक्म दिया है, इससे इंसान किसी दूसरे पे जुल्म नहीं करता, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद को सही मानों में समझता है, अदा करता है, आलमी अमन है। इसी तरह इस्लामी तहजीब की खसूसियात में से कुशादा ज़र्फ़ी है। इस तहजीब ने किसी दूसरी तहजीब के हवाले से तंग नजरी नहीं फैलाई, बल्कि दीन में रहते हुए, इस्लामी रियासत में रहते हुए दूसरी तहजीबों के लोग अपनी तहजीब के मुताबिक कुछ हदूद व क़ुयूद के साथ अमल कर सकते हैं। आफाकी पैगाम है इस तहजीब का। दीगर कई एक खसूसियात भी है। आज के सबक का हम खुलासा देख लेते हैं। आज के सबक में हमने इस्लामी सकाफत की खसूसियात जानने की कोशिश की। इसमें वहदत रब्बानी, रिसालत, जवाबदही का तसव्वुर, अजमत इंसानी, तकवा, मसावात वगैरह ये चीज़ें हमने सीखने की और समझने की कोशिश की। अगले सबक में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पढ़ेंगे अहम मुअश्शरती अदारे, और उन इदारों में से एक इदारा जो रियासत है उसके बारे में। सबसे पहले रियासत क्या है, फिर रियासत का माना और मफ़हूम क्या है, उसकी तारीफ़ात क्या है, रियासत का इर्तिका कैसे हुआ, रियासत के वजूद के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ नज़रियात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगले सबक से पहले आप ये सवाल हल करें। सवाल ये है कि इस्लामी तहजीब के दीगर तहजीबों पर असरात क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।